हेलो एवरीवन, सीजीपीपीटी का ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपने काउंसलिंग फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे रजिस्ट्रेशन कर लें। और कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और कैसे करेंगे अपना ऑनलाइन पेमेंट, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट, यहाँ जितने भी डिप्लोमा कोर्सेस हैं उनके काउंसलिंग यहाँ पर चालू हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन डेट है इसका 11/6/2025 से 10 बजे से यहाँ पर चालू हुआ है। और यहाँ पर इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो है आपका 15/6/2025 का यहाँ पर समय दिया गया। उसके रहते आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ले। और यहाँ पर जो इसका पहला मेरिट लिस्ट निकलने वाला है वो 17/6/2025 का यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दावा आपत्ति आप कर सकते हैं 18/6/2025, यहाँ उसके भी यहाँ डेट दिया गया है। और जो अलॉटमेंट सीट है, जो आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होगा वो 20/6/2025 का है। और यहाँ पर जब आप अलॉटमेंट में अगर आपका नाम यहाँ पर आता है तो उसके लिए एडमिशन डेट यहाँ पर दिया गया है 21/6/2025 से 24/6/2025 तक का यहाँ पर आपका समय दिया गया है। उसके अंतर्गत आप अपना एडमिशन करवाएंगे अगर आपको सीट अलॉट होता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे द्वितीय चरण के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो उसके लिए यहाँ 26/6/2025 10 बजे से आपका 29/6/2025 का समय यहाँ पर दिया है। रात के 12 बजे से पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसका जो मेरिट लिस्ट जारी होगा वो 1/7/2025 का यहाँ पर समय दिया गया है कि इस डेट पे आपको यहाँ पर वो मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। दावा आपत्ति आप कर सकते हैं 2/7/2025 को। साथ ही यहाँ पर जो अलॉटमेंट सीट यहाँ पर आने वाला है वो है 4/7/2025 का यहाँ पर आपको अलॉटमेंट सीट दिया गया है। और यहाँ अलॉटमेंट सीट में अगर आपका नाम यहाँ पर आता है या सीट अलॉट होता है आपको, तो यहाँ पर 5/7/2025 से आपका 8/7/2025 के बीच में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। वैसे यहाँ पर आपका तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा जो है 10/7/2025 से 13/7/2025। और इसका मेरिट लिस्ट आने वाला है वो 15/7/2025 से। दावा आपत्ति कर सकते हैं 16/7/2025। अगर आपको सीट अलॉट होता है 18/7/2025 में इसकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ 19/7/2025 से 22/7/2025 तक यहाँ पर आपको समय दिया गया है अपने एडमिशन कराने के लिए। तो ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी डिप्लोमा कोर्स हैं यहाँ पर उनके काउंसलिंग यहाँ चालू हो चुके हैं। और जितने भी यहाँ इनके चरण हैं रजिस्ट्रेशन के और आपका जो मेरिट लिस्ट है उसके भी यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं। तो एक बार इसे क्रॉस चेक जरूर कर लें। तो चलिए फिर हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पर। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपके डिप्लोमा कोर्स के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए यहाँ फिलहाल हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो देखेंगे रजिस्टर एंड चॉइस फिलिंग फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यहाँ पर दिया गया, तो उस पर ही आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ काउंसलिंग के डिटेल्स यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर बोला एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। तो सबसे पहले उसके लिए फ्रेश कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट करवा पाएंगे। तो चलिए यहाँ फिलहाल मैं क्लिक करता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन आपको शो करेंगे। इसको केयरफुली आप रीड कर लेंगे। आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं तो उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को आई एग्रीड आपको करना होगा। तो जैसे ही आप उसे आई एग्रीड करेंगे तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। आई एग्रीड पे हम यहाँ पर चेक बॉक्स करते हैं। जैसे ही चेक बॉक्स करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपका पर्सनल डिटेल, जैसे कैंडिडेट नेम आपका तो एज़ पर दी 10th की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर डिटेल डालने बोल रहा है। फादर नेम भी यहाँ पर 10th की मार्कशीट के हिसाब से होगा। और साथ ही यहाँ पर मदर का नाम भी यहाँ पर 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही यहाँ पर एंटर करेंगे। DOB 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ डिटेल्स सब डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करने होंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ। साथ ही यहाँ DOB वगैरह आप यहाँ पर फिल कर लेंगे केयरफुली, एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। यहाँ जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बोल रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर कंपलसरी, तो यहाँ पर देख समझ कर ही, क्योंकि उस पर OTP आपको रिसीव होगा तो केयरफुली चेक करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो चलिए यहाँ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं आपका जो पासवर्ड है तो 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो उसमें, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी आप यूज़ करेंगे, कैपिटल स्मॉल भी यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा आपके पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे और करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखेंगे एक बार क्रॉस चेक करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर एडिट नहीं करना चाहते, अगर सही है तो यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट का भी ऑप्शन दिया गया है ताकि आप यहाँ पर रजिस्टर हो सके। तो चलिए आप देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर आपको OTP रिसीव होगा। अगर मान लीजिए मोबाइल पर आया है और मेल पर नहीं आया तो दोनों में से कोई एक ही आप OTP यहाँ पर एंटर करेंगे।
जैसे कि मोबाइल पर अगर रिसीव हो गया तो मोबाइल का नंबर ओटीपी यहाँ पर आप एंटर करेंगे, अगर नहीं मिलता तो रीसेंड का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर कोई एक ओटीपी ही आप एंटर करेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद करेंगे वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। अगर आप कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ से आप उसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं वेरीफाई एंड सबमिट फाइनल सबमिट कर लेता हूँ। जैसे सबमिट करेंगे तो देखेंगे 1 बाय 1 स्टेप्स यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट, फिर आखिरी में रहने वाला है आपका पेमेंट। तो देखेंगे यहाँ एप्लीकेशन नंबर भी आपका जनरेट हो गया है। तो 1 बाय 1 इसे आप फिल करेंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ स्टेप्स आप देख लेंगे, 1 बाय 1 स्टेप्स आपको यहाँ पर फिल करना होगा, तभी आप यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको शो कर रहा होगा नीचे, वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा ताकि आप आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो जो भी डिटेल हमने पहले फिल की थी वो हम यहाँ पर फिल ऑलरेडी मिल जाएगा। जो फिल नहीं हुआ उसे 1 बाय 1 फिल करना होगा, जैसे डोमिसाइल, रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी आपका यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप पूछ रहा है वन, यहाँ देख सकते हैं बोल रहा है कि एनी वन सब कैटेगरी है लिस्ट में है, तो यह है तो सेलेक्ट करें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीट कोटा पूछ रहा, तो यहाँ पर स्टेट कोटा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर यस करना है आपको, ताकि यहाँ आपका डिटेल सेव हो सके। अब उसके बाद यहाँ 10th की डिटेल्स आपको फिल करने होंगे, तो पासिंग ईयर, रोल नंबर, बोर्ड रिजल्ट आपको परसेंट में, तो उसके डिटेल आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ 12th का भी यहाँ पर दिया गया है और 2 ईयर ITI। तो याद रखेंगे कि अगर आप 10th की डिटेल डाल रहे हो तो या फिर आप 10th पास होने के बाद आप 12वीं के डिटेल यहाँ पर फिल करें, नहीं तो 2 ईयर के ITI के डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। क्योंकि अगर 12वीं का आप यहाँ पर डिटेल फिल करते हैं तो आप ITI के डिटेल्स यहाँ फिल नहीं कर पाएंगे, दोनों में से एक आपको फिल करना होगा। यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए आप 12वीं का डिटेल फिल कर रहे हैं तो आप ITI के डिटेल फिल नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे जैसे मैं 12वीं का डिटेल्स यहाँ मैं फिल करता हूँ, रोल नंबर और पासिंग ईयर, बोर्ड यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे परसेंट के हिसाब से। यहाँ पर आप परसेंट चूज़ करेंगे, उसके डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, बोर्ड भी यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम ऑप्टेंट कितना था वो डिटेल, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, जैसे मैथमेटिक्स में आपको पासिंग स्टेटस क्या था उसको आपको सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम और ऑप्टेंट कितना था, वैसी फिजिक्स का आप यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया है कि आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके डिटेल्स भी यहाँ पर आपको सबमिट करने होंगे। तो चलिए मैं इसे सबमिट कर लेता हूँ। देखिए तो मैंने डिटेल अपडेट कर दिया। अब जैसे ही यहाँ मैं क्लिक करूँगा ITI के लिए, तो यहाँ देखेंगे बोल रहा है कि आपको कोई भी 10th के बाद क्वालिफिकेशन जो आपने किया, चाहे 12th है या 2 ईयर का ITI है, तो उसी के डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो देखेंगे मैंने 12th की डिटेल्स यहाँ एंटर किए, इसलिए मैं यहाँ पर ITI के डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने के लिए मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको कौन सी डिटेल यहाँ पर आपके हिसाब से एंटर करना चाहिए, वैसे ही आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीवियस भी पीछे भी जाकर आप कुछ अपडेट करना चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा ताकि यहाँ फॉर्म आपका सेव हो सके। तो चलिए यहाँ पर मुझे जो डिटेल फिल करने थे मैंने कर लिया, तो यहाँ पर सिंपली मैं नेक्स्ट करूँगा। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो एड्रेस वगैरह यहाँ पर आप फिल कर लेंगे, जैसे स्टेट, कंट्री, विलेज आपका कौन सा था, पिन कोड वगैरह। और यहाँ पर आपका गार्जियन का मोबाइल नंबर भी पूछा चल रहा है, अल्टरनेट ईमेल आईडी भी अगर आप चाहें तो इसे फिल करें, नहीं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसे फिल करें। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर ऐड करें, नहीं तो आप यहाँ पर सेम एज एड्रेस करेंगे, चेकबॉक्स है, उसके बाद सेव नेक्स्ट कर आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं यस करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं यहाँ यस करूँगा उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए आपका फ़ोटो, वैसी ही JPG फॉर्मेट का होना चाहिए। और साथ ही यहाँ सिग्नेचर बोला जा रहा है जो है JPG फॉर्मेट का होना चाहिए, वो भी 10 KB से कम नहीं और 100 KB से ज़्यादा यहाँ पर आपका फ़ोटो सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। और याद रखें JPG फॉर्मेट का ही होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई भी चॉइस सेंटर जाकर आप इसे अपलोड करवा सकते हैं। अगर आपको आता है तो ये KB यहाँ पर दिया गया, उस हिसाब से आप इसे अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं 1 बाय 1 इसे अपलोड कर लेता हूँ। तो देखेंगे यहाँ मैंने फ़ोटो अपलोड किया है, तो क्लिक हियर फॉर व्यू। अगर आप चाहें तो सही से अपलोड हुआ है कि नहीं उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने दोनों यहाँ पर अपलोड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो प्रीवियस में जाकर उसे चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके डिटेल्स आ जाएंगे, उसे एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले फाइनल सबमिशन करने से पहले। अगर आप चेक नहीं करते हैं, अगर कुछ भी गलती है, पेमेंट हो जाता है तो वो करेक्शन नहीं होगा, तो ये भी दिक्कत हो सकती है आगे जाकर। तो पहले क्रॉस चेक करें, उसके बाद सेव एंड फाइनल सबमिशन में यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तभी इसे सबमिट करेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बोल भी रहा है कि एक बार आप ज़रूर चेक कर ले कि आपके डिटेल्स जो हैं वो सही है कि नहीं। अगर हैं तो उसके बाद
यस करेंगे, अगर नहीं है तो दोबारा नो कर आप उसे चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। नहीं तो आप सबमिट करते हैं तो दोबारा आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हमारी डिटेल सब सही है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर यस करता हूँ। जैसे मैं यस करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे कि आप पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पर आ चुका, तो देखेंगे स्टेप बाई मैंने क्लियर कर लिया। लास्ट स्टेप जो बचा हुआ है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, तो यहाँ पर फ़ीस कितना होने वाला, तो जैसे आप पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका अमाउंट शो कर दिया जाएगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर अमाउंट आ चुका है। और अमाउंट का जो मोड है पेमेंट का, तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट है, तो जस्ट इसको आपको चेक बॉक्स करना जरूरी है। यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे, पे फी पर आपको क्लिक करना होगा ताकि यहाँ पर आगे प्रोसीड कर सके अपने पेमेंट के लिए। तो चलिए हाँ, मैं उसे पे फी कर लेता हूँ। जैसे पे फी करेंगे तो यहाँ पर गेटवे दिया गया है, उसको भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा ताकि आप प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ पर कर सके। और पेमेंट करने से पहले याद रखिए कि कोई भी रिफ़्रेश वगैरह रीलोड वगैरह नहीं करेंगे पेज को, नहीं तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है पेमेंट के थ्रू। अब यहाँ पर यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। और अमाउंट चेक कर लेंगे कितना अमाउंट यहाँ पर आपका शो कर रहा है, क्योंकि मान लीजिए आपका अमाउंट अगर ज़्यादा है या यहाँ पर अमाउंट शो नहीं करा तो आप पे नहीं करेंगे। एक बार चेक कर लेंगे आपका अमाउंट सही वहाँ पर शो कर रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्यूआर कोड आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ जनरेट यूपीआई कोड में जाकर कोई भी एप्लीकेशन हो, फ़ोनपे, जीपे, उसे ओपन करेंगे, स्कैन करेंगे और पे करेंगे। और याद रखें जब आप पे करें तो रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रोसीड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 मिनट का समय आपको मिल रहा है, तो उसका ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ में, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपका काउंसलिंग का चॉइस ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पर अपने कॉलेजेस चॉइस करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद आप करेंगे अपना फाइनल सबमिशन। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर पेमेंट करने के बाद अगर आप मान लीजिए आप पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर रीलोड है, रिफ्रेश करते हैं, पेमेंट फंस जाता है, तो आपको पेंडिंग में भी फॉर्म जा सकता है, समय भी लग सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे आपके काउंसलिंग का, और ऐसे ही आप अपना पे करने के बाद आपको वहाँ पर चॉइस का ऑप्शन शो करेगा। उसको 1 बाय 1 आप कॉलेज के हिसाब से उसे चॉइस करेंगे अकॉर्डिंग वाइज, और उसके बाद करेंगे आप सबमिट। तो ऐसे ही आप अपना काउंसलिंग फॉर्म फिल करेंगे पीपीटी काउंसलिंग का। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।